गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में साइंस का चैप्टर नंबर 7 रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि चट्टानें और खनिज, ये हमें सब कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी को खोद के निकाले जाते हैं। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो होती है, अवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है? मिट्टी से और रॉक्स यानी कि चट्टानों से। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कोल्ड मिनरल्स। और जो रॉक्स के चट्टान होते हैं यानी कि चट्टानें जो खनिजों से बनी होती हैं, प्रत्येक चट्टान जो होती हैं वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। विभिन्न खनिज होते हैं चट्टानों को बनाने के लिए साथ में मिलाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है, जब पृथ्वी की पपड़ी होती है वो बहुत अलग होती है और अलग तत्वों से बनी होती है। हमें पृथ्वी की पपड़ी पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नोइज रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इन सब के नाम से हम इनको जानते हैं, ये रॉक्स के नाम हैं। ठीक है, अब जो इग्नोइज रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जाते हैं, हम नीचे पृथ्वी को खोदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एक पिघली हुई चट्टान का जो मिला हुआ मिश्रण होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा, उसे मैग्मा बोला जाता है। तो जो ये मैग्मा होता है, इससे क्या होता है? मैग्मा से इसकी जो यह मिश्रण पिघले हुए रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की जो सतह होती है इसमें ये मिलता है और कुछ समय बाद जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है। लावा जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वो कठोर हो जाएगा। भाई कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो सॉफ्ट होती है, ठंडी होने के बाद वो कठोर हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो इग्नोइज रॉक होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसी तरीके से इग्नोइज रॉक पृथ्वी पर पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होता है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हो जाता है, भाई पहले क्या हुआ? हमारा मैग्मा, इग्नोइज रॉक से मैग्मा बना। मैग्मा ठंडा होने के बाद इग्नोइज रॉक बनी। और जब वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा पृथ्वी की सतह पे, तो ये ग्रेनाइट का निर्माण भी करता है। जो मैग्मा यानी कि इग्नोइज रॉक से मैग्मा बना और मैग्मा से ही क्या बनी? ग्रेनाइट बनी। तो जो ग्रेनाइट होती है ये कहाँ कहाँ काम आती है? चट्टानें बनती हैं इनसे। 3 तरह के खनिज पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें? हमारा इसमें मीका पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है और फेल्डस्पार्स। ये 3 तरह के हमारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे ग्रेनाइट वाले चट्टान में या रॉक्स में पाए जाते हैं। और ग्रेनाइट जो होता है वो आमतौर पर सफ़ेद या भूरे रंग का होता है। तो जो अलग अलग खनिजों की सामग्री के आधार पर यह बहुत कठोर चट्टान होती है। इसका उपयोग आमतौर पर ग्रेनाइट, जैसे कि घरों में जो मूर्तियाँ बनवाते हैं या फर्श बनवाते हैं, उसके लिए, फर्श के लिए, घरों में उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पुमिक। पुमिक जो होता है ये फ्यूमिस जो है वो एक लावा है। ये लावा ठंडा होने से बनता है। इसमें जो भीतरी बहुत सारी हवा होती है वो फंसी होती है इसके अंदर। इसमें कई प्रकार के छेद होते हैं। यह बहुत हल्का होता है क्योंकि छेद होंगे इसके अंदर, हवा होगी, तो इसलिए क्या होगा? ये हल्का होगा। पृथ्वी पर जो पत्थर होते हैं उनका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। और जो बॉडी स्क्रब जो होता है, फर्श पे जो नमकीन जो तो ये डेकोरेशन के काम भी आता है। बॉडी का स्क्रब इससे बनता है और फ्लोर की पॉलिश यानी कि फ्लोर को चमकाने के लिए पाउडर, इसका पुमिस पाउडर। और पॉलिश टीथ यानी कि डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों को चमकाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्सिडियन। जो ऑब्सिडियन होता है वो ज़मीन पर लावा के ठंडे होने पर, यानी कि जितनी भी चट्टानें अब तक बनी हैं जो इग्नोइज रॉक से बन रही हैं वो सब लावा के ठंडे होने पर बनाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो ये काली, चिकनी और कांच की जो चट्टान होती है इसका उपयोग एक रत्न के रूप में किया जाता है, जिसको सर्जिकल उपकरण को बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आता है आपका बेसाल्ट, यानी कि जो बेसाल्ट होता है ये गहरे रंग का होता है और एक कठोर चट्टान होती है। इसमें फील्डस्पार्स और क्वार्टर्स जैसे खनिज होते हैं और ये ग्रेनाइट की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यवसाय का उपयोग मूल रूप से इमारतों का, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं या सड़क होती है, उनके निर्माण में किया जाता है। इसको बोलते हैं बेसाल्ट। अब उसके बाद आती है इग्नोइज रॉक, हमारी खत्म हो गई। अब आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है पृथ्वी की सतह पर अलग सामग्रियों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो अलग अलग चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनके। ये जो पेड़ पौधे होते हैं तब वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। ये जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं और खनिज और कार्बन पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। खनिज बन जाते हैं उनसे, क्योंकि तो वो मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो जो उसमें से खनिज पदार्थ निकलेगा, कार्बनिक पदार्थ निकलेगा, उसी से हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। जैसे वर्षा होती है, बारिश होती है, ये सामग्री पृथ्वी के बाद या मौसम के कारण
संकुचित हो जाती है, यानी कि संकुचित का मतलब सिकुड़ जाती हैं। इसी से क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स समूह में जा चला जाता है, जिस तरह से ये बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैंडस्टोन, यानी कि सैंडस्टोन क्या होता है, सैंडस्टोन में एक साथ क्वार्टर्स और रेत के दांते से होते हैं, या विभिन्न रंग के होते हैं, जो मुख्य रूप से इमारतों का निर्माण करने के लिए उपयोग की जाती हैं, और ये लाल किला या कुतुब मीनार या बलुआ पत्थर से बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, छोटे समुद्री जीव जो होते हैं ना, जो समुद्री जीव होते हैं या फिर गाल जो कंकाल वगैरह होते हैं, उनमें बनाता जाता है, इसलिए यह कैल्शियम से समृद्ध होता है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जो चौक होती है एक बहुत ही सामान्य प्रकार का चूना पत्थर है। सीमेंट, ईंट और जो चाइना का जो चूना पत्थर होता है वो उसमें बनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा शेल, यानी कि शेल क्या होती है, ये भी एक मड रॉक है, यानी कि इसे भी मिट्टी की चट्टान बोला जाता है। शेल को भी मिट्टी के छोटे छोटे कणों को या थोड़ी मात्रा में क्वार्टर्स से बना होता है। यह नदी के तल के साथ बनता है। यह एक चिकनी चट्टान होती है। इसका प्रयोग ईंटों, कंकड़ी, सीमेंट जो होती हैं इनके उत्पादन के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट, यानी कि यह कंकड़ी बजरी, सुना होगा तब हम घर बनवाते हैं तो सबने देखा भी होगा, जो छोटी छोटी सी पत्थर होते हैं, छोटे छोटे से पत्थर उनको, और बिल्कुल कंकड़ी बोलते हैं जिनको, उनमें खनिज पदार्थों के साथ सीमेंट के रूप में, सीमेंट सबने देखा होगा, सबके घरों में मतलब घर बनते हैं, देखा होगा कहीं ना कहीं ज़रूर। वे आमतौर पर कठोर और खुरदुरे होते हैं, कितना खुरदुरा सा होता है ना सीमेंट, और निर्माण कार्य में उपयोग किए जाते हैं। निर्माण कार्य वही घर बनवाए हम, या कोई भी बिल्डिंग बने या कोई ऑफिस बने या कोई घर बने हमारा, उस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट्स, यानी कि इसमें सब कुछ आते हैं। देखिए फिगर में आपको सब दिखाया हुआ है कि सैंडस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होते हैं, शेल्स क्या होती है और कॉन्ग्रेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिक्स, अभी तक हमने 2 रॉक्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी रॉक्स पढ़ी हैं हमने, इग्नेयस रॉक्स, और इग्नेयस रॉक से हमारे कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। और फिर पढ़ा है हमने सेडिमेंट्री रॉक्स, और अब हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं वो आग्नेयस और अवसादी चट्टानों से बनती हैं, यानी कि इग्नेयस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक से मिलकर बनती हैं। ये जब इन 2 प्रकार की चट्टानों को पृथ्वी के अंदर बहुत तेज़ गर्मी होती है, उसके दबाव में आ जाती हैं, ये तब बहुत तेज़ गर्मी होगी तो ये दब जाएंगी। दबने के बाद जो खनिज पदार्थ में बदल जाएंगी। कई प्रकार की मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, जैसे कि स्लेट। अब हम स्लेट के बारे में पढ़ेंगे। जो स्लेट होती है, स्लेट का निर्माण शेल में किया जाता है। स्लेट सुना भी होगा भाई, हम स्लेट पे लिखवाते हैं, ठीक है। ये काले या भूरे रंग के होते हैं। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड तो सब बच्चों को देखा ही होगा सबने स्कूल में। तो जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं वो भी किसके बनते हैं, हमारे स्लेट के बनते हैं। तो वो कौन सी रॉक्स में आते हैं, अब सब बच्चे ध्यान रखेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो जो फर्श होती हैं, छतें होती हैं, छतों की टाइल्स वगैरह होती हैं, ये सब इसमें यूज़ किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है ग्नीस। ग्नीस जो होती है उसका निर्माण ग्रेनाइट से होता है। ग्नीस में अभ्रक होता है, यानी कि जो इसे चमका देता है, चमक आती है इससे। इसमें विभिन्न रंगों के गहरे और हल्के बैंड होते हैं। उसके बाद आता है संगमरमर। संगमरमर के बारे में तो मार्बल होता है, कि मार्बल जो ताजमहल का नाम सबने सुना होगा। ये ताजमहल जो होता है वो संगमरमर से बना हुआ है, यानी कि किससे बना हुआ है, हमारा मार्बल से। उसको हम बोलते हैं संगमरमर। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और यह विभिन्न रंगों का भी पाया जाता है। इसमें जो होती है आसानी से पॉलिश भी की जा सकती है। अब आता है उसके बाद हमारे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, अभी तक हमने पढ़े थे रॉक्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हमारा मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है जो चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों से ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। अन्य खनिजों के साथ मिलाया जाता है। अधिकांश चट्टानें जो होती हैं वो खनिजें होती हैं, जैसे कि सिलिकेट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स, और धातु जैसे कि सोना, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम आदि, ये सब धातुएं होती है ना, सोने चांदी की वस्तु जो सबने देखी होंगी। ये सब किस में आती है, हमारी मिनरल्स यानी कि खनिज में। उपयोग उद्योगों के मशीनों, बर्तन बनाने में, इन सब चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। मिनरल से ही सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका उपयोग आभूषण, यानी कि देखो ज्वेलरी तो सबने देखी होगी, तो ये सब क्रिस्टल, ये सब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब इसमें ही आते हैं मिनरल्स में। ये भोजन में भी पाए जाते हैं, सुना होगा ना आपने कि इस खाने में मिनरल्स हैं। और प्राकृतिक उर्वरकों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम भी चट्टानों से निकाली जाती हैं। अब कोयला आता है हमारा सबसे पहले। कोयला यानी कि देखिए कोयला क्या होता है, ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमें प्राकृतिक से मिलता है, प्रकृति से मिलता है और बहुत ज़्यादा कीमती है। कोयला जो होता है बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। हमें पृथ्वी से प्राप्त
यह एक अवसादी चट्टान होती है। बहुत समय पहले पृथ्वी जंगलों और दलदलों में बदल जाती है। बहुत लाखों से मतलब लाखों लाखों साल बन जाते हैं कोयला बनने में। जब पौधे मर जाते हैं और वे दलदलों में घुस जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वर्षा होती है, कीचड़ बनती है, उसमें नए पौधे उस पर उग जाते हैं और तीव्र दबाव के कारण जब पौधों के पदार्थ की निचली परत जो होती हैं वो क्या बदल जाती हैं, कोयले में बदल जाती हैं। इस तरीके से कोयले का निर्माण होता है। पूरे विश्व में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है ना, ईंधन के रूप में। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में, बिजली बनाने में, स्टील प्लास्टिक के बनाने में, इन सब में भी किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कोयल के बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक अन्य प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, नेचुरल रिसोर्स है, जो समुद्रों के अंदर गहराई में जाके पाया जाता है। इसे कच्चे तेल से प्राप्त शुद्ध उत्पाद बनते हैं। पहले पेट्रोलियम का नाम तो सबने सुना होगा। पेट्रोल जितने भी वाहन है हमारे पेट्रोल से ही चलते हैं। सभी मृत समुद्री जानवर, जो समुद्री जानवर समुद्र में मर जाते हैं नीचे, उसके समुद्र के अंदर उन्हें दफनाया जाता है। पृथ्वी के अंदर तीव्र गर्मी होती है। ये तो आपको इतने बड़े चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जब से बता रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है, पृथ्वी के अंदर गर्मी होती है। कोई भी अवसाद बनती है, कोई भी हमारी सेल कुछ भी बने, कोई भी हमारे रॉक्स बने, वो सब किस चीज़ से बन रही है? हमारी तीव्र गर्मी से। यानी कि गर्मी में वो लावा बनता है, वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद अलग अलग तरह के हमारे मिनरल्स और हमारे रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं। जो कच्चा तेल होता है जो हमें प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और अन्य पदार्थ जो होते हैं हमारे कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कैरोसिन, डीजल, मोम की जो मोम होता है, और फाइबर, कोक, जो वैसलीन होती है आदि, ये सब रेंज जो होते हैं मिनरल्स जो होते हैं ये सब हमें वहीं। उसके बाद कोयल और जो पेट्रोलियम होता है वो उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं कोयल के और पेट्रोलियम के, क्योंकि इनका जो ईंधन का उपयोग में भी बहुत बड़ी संख्या में उद्योग किया जाता है, इसलिए इनका भंडार बहुत तेज़ी से घट रहा है। अब देखिए बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में और हर जगह इनको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि लगातार ये घटते जा रहे हैं। और इसलिए हमें इनको अपने सावधानी से बरतना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो भी इनका यूज़ कर सकें। थैंक यू।